फ्रेंड्स नमस्कार। मैं राहुल दुबे, राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर। फ्रेंड्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ Realme 5i। इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से रिपेयर किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मोबाइल किसी भी प्रकार का हो, उसमें कोई भी समस्या हो, आप मेरे पास लेकर आइए, मैं उसे ज़रूर रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं ये इतने विश्वास के साथ क्यों कहता हूँ, उसका कारण ये है कि मुझे विदिशा सिटी सेंटर में ही 14-15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके पहले मैं भोपाल में भी अपना शॉप रखे था और मैं अब लोगों को कई प्रकार का ट्रिप देता हूँ ताकि ये काम सीखें और आगे बढ़ें। इस मोबाइल में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये Realme का लोगो आता है और वापस से रीस्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से ख़त्म किया जाता है आप देखिए। ये देखिए, आप Realme लिखाया, ऑटोमेटिक बंद हो गया, फिर से Realme आएगा, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि कई भाई लोग ऐसा करते हैं कि उनने मोबाइल को खोला, कुछ भी काम किया, रिपेयर नहीं हुआ, उठाकर कस्टमर को वापस दे दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को देखे, कम से कम उस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखे, पहली बात। दूसरी बात, काम किस तरह से किया जाता है वो सीखने का प्रयास ज़रूर करें। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मोबाइल को खोलता हूँ। अभी आपने देखा ये 3 बार आपके सामने बंद चालू हो रहा है। तो इस मोबाइल का प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसका बैक पैनल ये चिपका रहता है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैंने ओपन कर दिया है। और ओपन करने के बाद अब यहाँ पर इसमें चारों तरफ स्क्रू लगे होते हैं, हमें उन स्क्रू को बारी बारी से खोल लेना है और उसके बाद फिर हमें ये मिड पैनल को बाहर निकालना है। तो मिड पैनल को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये ग्रिल को आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से लूज करते करते हमें बाहर की ओर निकाल देना है। ठीक है, ये अपन ने इस ग्रिल को बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद इसमें लगे हुए सेंसर को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, ताकि ये सेंसर हमारा किसी भी प्रकार से टूटे ना, ख़राब ना हो। तो ये सेंसर भी मैंने निकाल दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें ये बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर देना है। इसके बाद जो फ्लेक्स इसमें दिया होता है, जो नीचे चार्जिंग को सप्लाई देता है, उस फ्लेक्स को निकाल देना है। ठीक है, और इसके बाद ये डिस्प्ले के फ्लेक्स को भी हमें बाहर कर देना है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टर से हमने बाहर कर दी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कैमरा मॉड्यूल का पूरा एरिया लगा हुआ है, इसके बाद ये एंटीना वायर लगा हुआ है, तो हमें इसको भी रिमूव कर देना है। और हमें ये देखना है कि प्लेट यानी कि हमारी पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो हमें इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को आसानी से बाहर निकालना है। तो ये अभी चिपका हुआ है, तो चिपका हुआ है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके सभी कैमरा कनेक्टर को लूज कर देंगे। तो जो कैमरे चिपके होंगे वो वहीं पर रह जाएंगे और हमारा ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बाहर की ओर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर निकाल कर हमें क्या करना होगा कि इसकी सबसे पहले हमें पीसीबी की अच्छे तरीके से सफाई करना होगी। क्या करना होगा, हमें सफाई करना होगी। तो इसकी हमने सफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये जो सफाई करना शुरू कर दिया है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि कहीं पानी वगैरह तो नहीं गया है। ठीक है, तो पानी वगैरह हमें देखना है। इसकी पूरी सफाई करने के बाद अब हमें ऑन ऑफ स्विच को चेक करना है, ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई को चेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। सफाई हमें ऑन ऑफ स्विच की भी करना है। ऑन ऑफ स्विच के बाद यहाँ पर ये स्पीकर, माइक, चार्जिंग सेक्शन, ये टोटल एरिया हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना है। क्यों करना है, क्योंकि कस्टमर ने जब आपको मोबाइल दिया है तो मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि मेरी दुकान पर जो बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर सिर्फ एक ही बात लिखी है, ग्राहक खुश तो राहुल भैया खुश। ठीक है ना, ग्राहक खुश तो राहुल भैया खुश।
अपने ग्राहक के काम को मैं इस तरह से करके देना चाहता हूँ कि मेरा ग्राहक खुश रहना चाहिए। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना होगा। सबसे पहले जब हम बजर मोड पे रखेंगे तो ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमें कंटिन्यूटी दिखाएगा। इसमें कंटिन्यूटी की आवाज़ हमें सुनाई देगी। ठीक है, अब ये हमें कहाँ पर चेक करने के काम आएगा, इससे हमें क्या क्या चेक करना होगा। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ऑन ऑफ स्विच की जो सप्लाई है, ये जो 2 पॉइंटें आपको दिख रही हैं, ये ऑन ऑफ स्विच की पॉइंटें हैं। तो हम क्या करेंगे कि ऑन ऑफ स्विच को चेक करेंगे कि इसकी जो पॉइंटें हैं वो आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही हैं। ठीक, यहाँ पर मुझे वोल्टेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वोल्टेज दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो मैं आपको मीटर रख के दिखाता हूँ। ये देखिए आप, मीटर यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब अपन को क्या करना होगा, एक पिन को हमें ऑन ऑफ स्विच की ये जो 2 पॉइंटें दी हैं, इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट पर हम ब्लैक नोब को रखेंगे और दूसरे पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक नोब को रखेंगे। तो यहाँ पर हमें रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि हमारी बोर्ड में सप्लाई सही है। ठीक है, अब हम क्या चीज़ देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा जो ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच जो दिया हुआ है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ये ख़राब है। तो ये ख़राब है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी दोनों पॉइंटों पे हम चेक करेंगे और हमें अगर कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है तो ये हमारा ऑन ऑफ स्विच ख़राब है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें इसको चेंज करना होगा। तो ये किस तरह से चेंज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो चीज़ मुझे दिखाने के लिए स्विच को चेंज करना होगा। तो किस तरह से चेंज करना होगा, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक ऑन ऑफ स्विच चाहिए होगा। और किस तरह से चेंज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऑन ऑफ स्विच को मैंने ये निकाल दिया है, मैं निकाल रहा हूँ और इसको चिमटी की सहायता से मैं पकड़ के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑन ऑफ स्विच नया वाला अपन को इस स्विच की जगह पर लगाना होगा। तो इसको लगाने और निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, पुराने स्विच के ऊपर पेस्ट को लगाना होगा। ठीक है, ये मैंने पेस्ट लगा दिया। अब पेस्ट लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको आयरन की सहायता से हमें बाहर निकालना होगा। तो ये हमारा स्विच बाहर हो गया। ठीक, ये हमारा स्विच बाहर निकल आया। अब इसकी ये पिनों को हमें साफ़ करना होगा ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बन जमा ना रहे। और आप लोगों को क्या ध्यान रखना होगा कि अगर कभी भी किसी के मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या बताना है, विदिशा सिटी सेंटर राहुल मोबाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये क्या किया, स्विच को बाहर निकाल दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे अब दूसरा स्विच लगाना होगा। तो मैं आपको दूसरा स्विच लगाना बताता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच को उठाएंगे और स्विच को उठाकर जहाँ पर हमें लगाना है वहाँ पर इसको हम रख देंगे। ठीक है, इसको रखने के बाद क्या करना होगा हमें, अब आयरन की सहायता से हमें इसे सोल्ड करना होगा। ठीक है, तो ये हमने आयरन की सहायता से इसको सोल्ड ये किया और यहाँ से इस तरफ से सोल्ड कर दिया। अब हम इसे अच्छे से चेक करते हैं कि ये हमने सोल्ड सही से किया है कि नहीं किया है ना। और कई लोग क्या करते हैं, उनने बस ज़रा सा चिपका दिया, 2 दिन बाद वो उखड़ के हाथ में आ जाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपन को पीसीबी को लगाना है। ये अपन ने पीसीबी को लगा दिया। पीसीबी को सही तरीके से बिठाना होगा, क्योंकि यदि पीसीबी सही तरीके से नहीं बैठेगी तो आपका बोर्ड उसमें फिट नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड फिट नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी, बोर्ड फिट नहीं होगा तो वो सही से प्रॉपर काम नहीं करेगा। अभी
इस पीसीबी को हमने सही से बिठा दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये सारे कनेक्टर जो हमने निकाले थे वो हमें वापस से लगाना होंगे। ये कनेक्टरों को हमने लगा दिया और लगाने के बाद अब हमें क्या करना होगा, ऑटोमेटिक तो चालू नहीं हो रहा ना, ठीक है, स्विच अपन ने बदल दिया, अब ऑटोमेटिक चालू नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्विच को दबाना पड़ेगा। ठीक, अब हम जब स्विच को दबाएंगे तो फिर हमारा मोबाइल ऑन होगा, हो गया, और अब ये पूरे तरीके से ऑन होगा, बार बार रीस्टार्ट नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को मैंने क्या किया, ख़त्म कर दिया। ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होने वाली प्रॉब्लम को मैंने क्या किया, ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप मोबाइल को देखिए कि वो पूरा चालू हो रहा है। अब मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर में सभी प्रकार के मोबाइल, इंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस हो, ठीक है ना, कोई भी डिवाइस हो, किसी भी प्रकार का मदरबोर्ड हो, कोई भी पीसीबी हो, वो हमारे यहाँ पर रिपेयर की जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से यही कहना है कि जितना हो सके मेरे वीडियो को आप आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिले। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।